ओके, तो कैलकुलस में हम अभी तो फर्स्ट एक्सरसाइज में ही है। हमने कल किया था, तो मैंने आपको ये बताया कि अभी तक रेडियस ऑफ कर्वेचर की जब हम बात कर रहे थे, या कर्वेचर की, जनरली ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर आपसे पूछा जाता है। तो इसमें हमने कैसी इक्वेशंस करी, एक तो इंट्रिंसिक इक्वेशन करी, मतलब जो इक्वेशन हमारे जो नोटेशन है वो एस और जाई में जो इक्वेशंस हैं वो, और हमने ये देखा, मैं सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर का सीधा सीधा फॉर्मूला आपको फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इस केस में डी एस अपॉन डी जाई है। फिर हमने यहाँ पे एक चीज ये भी देखी कि सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट होता है, और ये हमें इसके डायग्राम से भी पता चलता है कि जो बेंडनेस है इसकी, मतलब इसका जो कर्वेचर है, बेंडनेस हर जगह से इसकी सेम है सर्कल की, और हमने ये प्रूव भी किया है कि इसका कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट है। तो उसके बाद हमने ये किया कि अगर हमारी इक्वेशन एक्सप्लिसिट फॉर्म की है, मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या फिर x इक्वल टू एफ वाई फॉर्म की है, तो इस केस में हमने कल जो क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 1/y1 स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन y2, या फिर इस केस में सिमिलर हो जाता है, ये y1 इज dy/dx, यहाँ पे x और y का रोल इंटरचेंज हो जाता है, दैट्स इट। तो एक तरीके के तो ये हो गए। फिर जो होता है एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, मतलब एक्सप्लिसिट फॉर्म, ये आपकी इम्प्लिसिट ये आपकी एक्सप्लिसिट फॉर्म है और ये आपकी इम्प्लिसिट फॉर्म है। तो इम्प्लिसिट फॉर्म में हमने ये देखा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन एफ एक्स एक्स एफ वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एफ एक्स वाई एफ एक्स एफ वाई प्लस एफ वाई वाई एफ एक्स स्क्वायर। तो ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। इट इज़ अ लेंथी फॉर्मूला बट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, अप्लाई करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो अब हम करेंगे वो है कार्टेशियन, रेडियस ऑफ पैरामीट्रिक, ये सब कार्टेशियन में था। अब पैरामीट्रिक इक्वेशंस की, पैरामीट्रिक इक्वेशन का क्या मतलब है, पढ़ा है कभी पैरामीट्रिक इक्वेशंस, पैरामीटर? मैम जिसमें x और y हैं, फिर बाद में हम dy अपॉन dx निकालते हैं। ओके, तो आप ये कह रहे हो हम एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सर्कल की ही बात करूं, सपोज 9, ये, तो मैं क्या पैरामीटर ले सकती हूँ इसके लिए, क्या ले सकते हैं पैरामीटर? एक मिनट मैम, ओके, तो सॉरी, तो x की वैल्यू क्या लेंगे, पैरामीटर क्या मतलब हुआ इसमें? मैम x इज इक्वल टू √9 माइनस y स्क्वायर। ये तो आप इंट्रिंसिक, ये एक्सप्लिसिट फॉर्म बता रहे हो। ये तो हो गया x इक्वल टू एफ वाई फॉर्म, मैं ये नहीं पूछ रही पैरामीटर का क्या मतलब हुआ। अच्छा, अगर मैं x को 3 cos t या 3 cos थीटा कुछ भी ले लो एंड y को 3 sin थीटा ले लूँ फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, क्या ये इसे सेटिस्फाई करता है? करेगा? यस मैम, यस मैम। ओके, तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें मैं x को f ऑफ थीटा फॉर्म में या और y को कुछ g ऑफ थीटा फॉर्म में लिख पाऊँ, मतलब हमने एक पैरामीटर थीटा इंट्रोड्यूस किया है अपनी तरफ से, कहीं आपको इस सर्कल में कहीं थीटा दिया नहीं हुआ है, हमने अपने आप से इंट्रोड्यूस किया है। सच क्या वो इक्वेशंस x को हम यहाँ पे f थीटा क्या होगा 3 cos थीटा, यहाँ पे g थीटा क्या होगा 3 sin थीटा इस केस में। तो अगर मैं x और y को थीटा के टर्म्स में या कोई पैरामीटर के टर्म्स में लिख पाऊँ तो ऐसी इक्वेशंस हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हो जाती हैं। ओके, दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, ये एक सर्कल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की बात करूं, फिर मैं r इज कॉन्स्टेंट, ओके, पोलर में नहीं चले जाना, r थीटा नहीं बोल रही हूँ मैं, r इज अ कॉन्स्टेंट, यहाँ पे r की वैल्यू 3 है, उस वे में ही बात कर रही हूँ। तो क्या होगा,
तो हम ये कह रहे हैं, तो क्या लें, x को क्या लूं मैं, वे क्या लेंगे, x को और y को, R cos theta है R sin theta. x इज r cos थीटा, y इज r sin थीटा, जहाँ पे मेरा R sin. r कांस्टेंट है। प्लीज इसको पोलर कर्व से नहीं आप लोग कंफ्यूज करना, इसमें r कांस्टेंट है। पोलर कर्व में r एंड थीटा दोनों वेरी कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे r आपका कांस्टेंट है, थीटा इज जस्ट एनी वैल्यू। r मैं एक बोल रही हूँ कि सर्कल ऑफ रेडियस r। तो इस केस में आपके पैरामीट्रिक इक्वेशन ये हो गए। तो सर्कल के लिए इन जनरल ये है, अगर मैं आपको बोलूं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दिस इज अ पैराबोला, इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या ले सकते हैं हम, क्या ले सकते हैं, बताओ, कुछ सोचो। अगर मैं x को कुछ ले लूं, Y equals to a sin theta और x equals to a cos theta. x इक्वल टू a Cos theta. cos थीटा और Y equals to a sin theta. ये तो फिर सर्कल नहीं दे देगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। डज दिस सेटिस्फाई, आपको ये चेक करना सेटिस्फाई करता है। वाई स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 4ax क्या है, 4a स्क्वायर कॉस थीटा, ये दे आर नॉट इक्वल, बट वाई स्क्वायर तो 4ax के बराबर है, तो दिस विल नॉट होल्ड। ऐसी चीजें करिए पहले, पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ओके, अगर मैं x को मान लो ए टी स्क्वायर दे दूं सपोज, ठीक है, टी इज एनी, अब जैसे थीटा पैरामीटर है वैसे हमारा टी पैरामीटर है, टी कुछ भी वेरी कर रहा है, तो y क्या आएगा, अगर मैं x को ए टी स्क्वायर ले लूं तो y क्या होगा, 4a square t square का अंडर रूट. हाँ प्लस माइनस होता है, बट सपोज अभी मैं सिंपली 280 ले लूं क्योंकि टी मेरा कहीं भी वेरी कर रहा है रियल में। तो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपने निकाला ही ऐसे है। वाई स्क्वायर क्या बनेगा, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, 4ax क्या बनेगा, 4 स्क्वायर टी स्क्वायर। तो क्या हुआ, वाई स्क्वायर इज 4ax। अभी किसी ने ज्वाइन किया है किसी और नाम से, आप लोग प्लीज अपने नाम से आया करो इस क्लास में, दूसरे नाम से नहीं आया करो। ओके, तो इस केस में और चलो बाद में। ओके, तो हमारे लिए x और y, तो हम ये पैरामीट्रिक इक्वेशन ले सकते हैं। ये मेरी पैरामीट्रिक इक्वेशन है पैराबोला की, विद पैरामीटर क्या है, t। ओके, सो फॉर पैरामीटर t हम x और y को ये रखें। ओके, कोई डाउट? तो मैम हमें पता कैसे चलेगा कि हमें ये लेना है? नहीं, जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट यूनिक। आप x को इधर t भी रख सकते थे, आप x को t रख लो तो y क्या बनेगा, 4a का अंडर रूट, तो आप ये भी, बट इस केस में क्या होता है, इक्वेशंस कुछ जैसे सर्कल की, पैराबोला की जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है ये मतलब बहुत कॉमन सी होती है। अगर मैं आपको बोलूं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, तो क्या ले सकते हैं इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन। कुछ कॉमन कर्व्स हैं जिनकी आपको थोड़ी बहुत याद भी होनी चाहिए, याद मतलब अंडरस्टैंडिंग के साथ कि हाँ हम ये ले सकते हैं। तो क्या ले सकते हैं, x equals to a sin theta, y is equals to b cos theta. बिल्कुल ले सकते हैं, x इक्वल टू ए साइन थीटा, y इक्वल टू बी कॉस थीटा, या फिर ऑपोजिट चीज, x को a cos थीटा, y को b साइन थीटा भी ले सकते हैं। दिस इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस, ठीक है, आप चेक कर सकते हो, पुट करके देखो ये 1 आएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो ये चीजें ऐसी हैं जहाँ थीटा कहीं भी वेरी कर रहा है, ए और बी आपका फिक्स्ड है, तो ये इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशंस है एंड सो ऑन।
तो अब अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो आई विल नॉट डिराइव इट, बट अगर आपकी इक्वेशन कुछ ऐसे तरीके की है कि x इक्वल टू एफ ऑफ टी फॉर्म की, y इक्वल टू फाई ऑफ टी फॉर्म की, जहाँ पे t मेरा पैरामीटर है, इट इज लाइक सेइंग कि यहाँ पे थीटा है पैरामीटर, यहाँ मैंने t लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, इट इज योर विश। तो हम बोलेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश। ठीक है, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये दिस इज लाइक मतलब इट्स अ फॉर्मूला दैट वी आर नॉट डिराइविंग। तो फॉर एग्जांपल आपको अगर हम सिंपल एक इक्वेशन दें, पैरामीट्रिक फॉर्म में ही दे दें, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ योर बुक, कि x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। अगर हम ये ले लें तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, निकाल सकते हो। x डैश क्या मतलब है, dx अपॉन डी थीटा, मतलब जो पैरामीटर में है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। y डैश मतलब dy अपॉन डी थीटा है, निकाल सकते हो। x डैश यस मैम। निकालो, x डैश क्या होगा, 1 plus 1 plus cos theta, y डैश क्या होगा, a sin theta, sin theta, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश। तो x डबल डैश भी निकालना पड़ेगा हमें, x डबल डैश क्या होगा, minus a sin theta, माइनस एच साइन थीटा, एंड y डबल डैश क्या होगा, a cos theta, cos थीटा। तो x डैश स्क्वायर बस आपको पुट करना है और आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। बट अगर आप क्वेश्चन ये वाला ध्यान से पढ़ो तो उसमें वो कुछ प्रूफ करने को भी कह रहे हैं। अभी तो आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यूज। एक्स डबल डैश तो मतलब माइनस है साइन थीटा। तो ये यहाँ पे ये तो हमने पुट कर दिया, हम इससे थोड़ा बहुत कैलकुलेट करेंगे। तो लेकिन ये बोलते हैं कि प्रूफ करो कि हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि रो जो है वो 4a cos थीटा बाय 2 है, तो निकाल सकते हो। तो क्या आएगा, a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल टू द पावर 3/2 अपॉन a स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यही बना है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो मेरे को भी बता देना। अब आई एक्सपेक्ट कि आप इसको अभी सॉल्व करो एंड ट्राई करो ये निकालने की कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 4a cos थीटा बाई 2, मतलब समहाउ थीटा को आपको थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करना है लास्ट में जाके। तो ट्राई करो 5 मिनट्स का टाइम लेके।
ओके, कुछ आया? ओके, क्या आया? जैसे थोड़ा सा जहाँ तक आप लोगों ने सॉल्व किया है, अगर कोई कर रहा हो तो बताओ। मैम 2a² ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा की होल पावर 3/2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा। अच्छा, तो फिर अब नीचे ए आपने ऊपर नहीं, कहीं आपका यहाँ पे गड़बड़ आ रही है क्योंकि ओवरऑल मैम नीचे a² भी है, a² मैम ब्रैकेट नीचे में 1 स्क्वायर प्लस आ रहा कॉस है। थीटा। तो नीचे ऊपर ए क्यूब नहीं आना चाहिए कहीं? अच्छा, ऊपर a 3/2 है। ओके मैम एक बार वैसे ही सॉल्व कर रही हूँ। तो मतलब आपको क्या करना है, ए स्क्वायर 1 प्लस, आप लोग भी अपना वेरीफाई करो और साथ साथ में इफ कुछ गलत होता है तो मेरे को भी बताओ। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, अपॉन प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही है। इसको हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2 अपॉन ए स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब मैं ए स्क्वायर पावर 3/2 करूंगी तो ए क्यूब बाहर निकल आएगा, ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 क्या होगा, ए क्यूब, ये बाहर आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा टू द पावर 3/2 अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच हम 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही आ रहा है, ठीक है। कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक आप लोग का भी यही आया है? मैम ये जो नीचे लेके चल रहे हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये कैसे है? शायद ऊपर कुछ और लिखा था। मैम कौन सा है? यस मैम। मैम a² cos थीटा आएगा। यस मैम मेरा भी यही आ रहा है। ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे ओके यहाँ पे कॉस थीटा आएगा, ये ना मैम यस मैम। कॉस थीटा होगा, ये कॉस थीटा होगा, ओके। फिर तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो अब मैं 2a इंटू 2 टू द पावर 3/2 1 प्लस कॉस थीटा टू द पावर 3/2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यही आ रहा है। मैम नीचे a² भी है। नहीं, ए स्क्वायर मैंने ये काट दिया, यस मैम। तो a इंटू 2 टू द पावर 3/2, ये अगर हम ऊपर काटेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा टू द पावर 1/2। अब हमें कहाँ लाना है, θ/2 फॉर्म में लाना है। तो हमें पता है कि इन जनरल cos 2 थीटा क्या होता है, मतलब हम कोई फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, तो cos थीटा क्या होगा, 2 cos स्क्वायर θ/2 -1, ओके। तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं, a इंटू 2 टू द पावर 3/2 इंटू कॉस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर θ/2 -1 टू द पावर 1/2, ओके। तो ये क्या बना, a इंटू 2 टू द पावर 3/2, ये 1 से 1 तो कट गया, इंटू 2 टू द पावर 1/2 इंटू 2 cos θ/2। तो ये बना 3/2 प्लस 1/2 क्या होगा, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर
2 स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। तो आपको cos theta by ये 2. प्रूफ करना था 4a cos थीटा बाई 2, आई थिंक सो। ठीक है, कोई डाउट? तो कुछ नहीं है, मतलब कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, दैट्स इट। मैंने भी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, बट हाँ प्रैक्टिस के साथ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको कुछ प्रूफ करने को नहीं दिया हो तो आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऊपर भी छोड़ सकते हो, इट डजेंट मैटर। लेकिन कुछ मतलब मेन दिक्कत तब आती है जब कुछ प्रूफ करना हो, तो आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अपने याद होने चाहिए। ठीक है, फिर एक है बड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपको एक कर्व दी है, ये बाद में हम देखेंगे भी कि इस कर्व को क्या बोलते हैं, बट ये बोलते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो इस कर्व का, फाइंड दी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो अब एक तरीका क्या है कि मैं y टू द पावर 2/3 को a टू द पावर 2/3 माइनस x टू द पावर 2/3 ले लूं और फिर y की वैल्यू निकाल दे a टू द पावर 2/3 माइनस x टू द पावर 2/3 टू द पावर 3/2। तो y इक्वल टू fx फॉर्म में हो गया और आप इसे सॉल्व कर दो। ओके, बट आप ट्राई करना, बट इट इज गोइंग टू बी लिटिल लेंदी, मतलब थोड़ा सा आपके जो आएगा आंसर तो एट द एंड वही आना है जो है, बट थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। एंड यहाँ पे इन्होंने एक और चीज ये बोली हुई है, बेसिकली यहाँ पे हिंट दे रहे हैं, यू कैन डू इट दिस वे ऑल्सो, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ बोल रहे हैं कि एट ए कॉस क्यूब थीटा कॉमा ए साइन क्यूब थीटा। ठीक है, इवन इफ ये नहीं दिया होता, आइडिया क्या है, आपको कोई इसका अगर मैं सिंपली ये बोलूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात सोचो रहने दो, अगर मैं सिंपली ये बोलूं कि इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालो, तो क्या x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा इसे सेटिस्फाई करता है? Yes, ma'am. करता है x टू द पावर 2/3 Yes, ma'am. a to the power 2/3 cos cube theta to the power 2/3 which is cos square theta, a to the power 2/3 cos square theta, y to the power 2/3 सिमिलरली क्या होगा, a to the power 2/3 sin square theta। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको यही मिलेगा। ओके, तो ये कर्व है जिसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब आपको बोला है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, तो हम इन पैरामीटर के लेके पैरामीट्रिक इक्वेशन लेके इनकी इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे, विच आई एम गिविंग ऑन यू, बट सिंपली अब आपको फॉर्मूला लगाना है, अब कुछ भी नहीं करना है, ये आपको गिवन है। ठीक है, कर सकते हो। x डैश क्या है, dx बाई डी थीटा, y डैश क्या है, dy बाई डी थीटा एंड सो ऑन। ओके, तो कुछ नहीं है फॉर्मूला लगाना, बट हाँ इतना है कि आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि ये इसे सेटिस्फाई करता है, ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है x और y, मतलब हम इस पैरामीटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इस इक्वेशन के फॉर्म में। ओके, फिर उसके बाद ये है कि अगर हम बात करें, एक और बस एक लास्ट तरीके की कर्व है, मतलब इस एक्सरसाइज में जो ये बोलते हैं कि हम अगर आपको इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में भी नहीं दी है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक फॉर्म में भी नहीं दी, बट किस फॉर्म में दी है, सॉरी एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फॉर्म में नहीं दी है, आपको दी है इक्वेशन की x आपका s के फॉर्म में है और y आपका s के फॉर्म में। s क्या है, वो जो हमने इंट्रिंसिक इक्वेशन में s, y की बात करी थी, वो वाला s, मतलब x is given in terms of s and y is given in terms of s। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो 1 बाय रो स्क्वायर, मतलब रो क्या है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो है होएगा d स्क्वायर x बाय डी एस स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर y बाय डी एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर इन केस आपकी इक्वेशन x s के फॉर्म में है, y s के फॉर्म में। इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सिंपल फॉर्मूले डिफरेंशिएशन आपको करनी आनी चाहिए एंड दैट्स इट।
कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करना है, हम डेरिवेशंस तो भी कर ही नहीं रहे हैं, मैं तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले बता रही हूँ। द ओनली थिंग इज एग्जाम में कुछ आता है या अदरवाइज भी आपको क्या देखना है कि आपकी इक्वेशन किस फॉर्म में है और हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं इजीली। पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़्यादा इजी होगा तो पैरामीट्रिक में कर देंगे। अगर हमें लगता है एक्सप्लिसिट फॉर्म का है, इम्प्लिसिट फॉर्म का है, एस कॉमा जाय में है, या ऐसे तरीके की है तो कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूले हैं, यू जस्ट ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। एंड ये बोलते हैं कि अगर आपको एक्स थीटा के फॉर्म में दिया और वाई थीटा के फॉर्म में दिया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो स्क्वायर, रो नहीं रो स्क्वायर के फॉर्मूला है dx अपॉन डी का होल स्क्वायर प्लस dy बाय डी का होल स्क्वायर, दैट्स इट। तो आपको ये दोनों रिजल्ट्स हैं। अगर आपकी x s के फॉर्म में है, y s के फॉर्म में है, या x थीटा के फॉर्म में है, y थीटा के फॉर्म में है, सॉरी थीटा नहीं सॉरी जाय, थीटा तो हम हमारे नोटेशन से पैरामीट्रिक फॉर्म था, इस फॉर्म में है तो ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल करते हैं, इसके ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे को बुक में दिखे नहीं आपके, बट क्वेश्चन नंबर 18 है जो कहता है कि x इक्वल टू सी लॉग सी इज अ कॉन्स्टेंट, सेइंग कि ये इस फॉर्म का है, x ऐसा है, y अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर फॉर्म का है। ठीक है, तो इसको हम कैटेनरी बोलते हैं, आगे हम करेंगे ये चीज़ें। तो x इक्वल टू सी लॉग एस प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर वाई, मतलब अब क्या है, x को आपको s फॉर्म में दिया है, मतलब x इज अ फंक्शन ऑफ समहाउ s, y इज अ फंक्शन ऑफ s, जहाँ पे s आपका क्या है वो पैरामीटर s कॉमा जाए इंट्रिंसिक इक्वेशन वाला। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, विच इज आपको 1 बाय रो निकालना है, बट 1 बाय रो स्क्वायर क्या है, डी स्क्वायर एक्स बाय डी एस स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाय डी एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो निकाल सकते हो, निकालो डी एक्स अपॉन डी एस निकालो, फिर डी स्क्वायर निकालो, फिर डी वाई बाई डी एस, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एस स्क्वायर निकालो।
ओके, क्या आ रहा है? dx by ds क्या आ रहा है? C divided by under root C square plus S square. यही आ रहा है सबका? Yes, ma'am. d square x by ds square क्या आ रहा है? Minus C S divided by 2 C square plus S square का to the power 3/2. तो c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर टू द पावर 3/2 यही आ रहा है? 2 भी है नीचे. 2 भी है? मैम है या नहीं है? आया किसी का ये? यस मैम यही है. यही है? कोई डाउट किसी का नहीं आया हो? आया तो काफी लोगों का नहीं होगा, बट देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन इट. आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन करनी है. कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है आपकी. अच्छा, dy by ds निकालो. S by under root C square plus S square है मैम. फिर से बोलो क्या है? S by under root C square plus S square. y या s? y आएगा, s आएगा ऊपर. ऊपर ऐसे नीचे अंडर रूट C square plus S square. यही चीज है. यस मैम. ओके, यही आना चाहिए. और d स्क्वायर y बाई डी स्क्वायर क्या आया है? आया है कि C square upon क्या है? C square अंडर रूट C square plus S square. अंडर रूट आएगा या पावर 3/2 आएगी? 3/2. 3/2. कैलकुलेशन चेक करो सब लोग, अभी 2 मिनट लेके, और कैलकुलेशन अपनी चेक करो कहीं कुछ क्या मिस्टेक हुई है आपकी. आ रहा है? यस मैम. ओके, तो फिर क्या करना है? हमें पता है 1 बाय. तो फिर मैम C square क्या बोल रहे हो? ये आते हैं अंडर रूट C square plus S square plus S square अपन C square plus S square की पावर 3/2. कहाँ पे? इसके बता रहे हो? हाँ. आप चेक करो, यही आएगा. आई थिंक मैंने भी आज कैलकुलेट किया था, यही आ रहा है. अच्छा. आप अपनी कैलकुलेशंस चेक करो, हो सकते हैं मिस्टेक, इट इज़ वेरी नेचुरल. तो मतलब ये क्या होगा? सी स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर टू द पावर 3 क्यूब प्लस सी टू द पावर 4 अपॉन सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर टू द पावर क्यूब. यही है. तो हम क्या करेंगे? बस एलसीएम लेना है, कुछ नहीं करना. होल क्यूब सी स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस सी टू द पावर 4. तो हमें बेसिकली रो निकालना है, 1 बाय रो स्क्वायर नहीं निकालना है. तो हम पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये बड़े इजीली सिंप्लीफाई होगा. तो ये बन गया आपका सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो 1 बाय रो स्क्वायर ये है, तो रो स्क्वायर क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे. तो रो क्या आ गया? सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अपॉन सी. आपकी बुक में ऐसा हुआ, बट सी इज गोइंग टू बी नॉन जीरो वैल्यू. अदरवाइज वैसे तो चलो सी नॉन जीरो ही लेके चलते हैं अभी, बट वो कॉन्सेप्ट है नहीं, बट ठीक है. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ गया आपका? ये. ओके, कोई डाउट? तो कुछ भी नहीं है. मैं फिर से एक बार छोटे से रिकैप कर रही हूँ कि हमने क्या क्या किया है, कैसे कैसे फॉर्मूले हैं. एक है इंट्रिंसिक इक्वेशन एस कॉमा जाई के फॉर्म में.
तो एस कॉमा जाई के फॉर्म में हमारा, मैं सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर बता रही हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका होगा ds अपॉन डी जाई। फिर जब हम बात करते हैं एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 फॉर्म में, मतलब इम्प्लिसिट फॉर्म में अगर हमारी कोई कार्टेशियन इक्वेशन है, तो ये सारा अब जो मैं बताऊंगी वो कार्टेशियन इक्वेशन में है। कार्टेशियन मतलब एक्स और वाई के फॉर्म में है। तो इस केस में हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म में, मतलब y को मैं x एक्सप्लिसिट फॉर्म, दिस इज द एक्सप्लिसिट फॉर्म, तो अगर हम ये बात करते हैं तो हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो होगा 1 प्लस वाई वन स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन y2। सिमिलरली x को एफ वाई के फॉर्म में रिप्लेस मतलब के टर्म्स में लिखेंगे तो हमारा x और y का रूल इंटरचेंज होगा कैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में हो गया। उसके बाद हम आते हैं कि अगर हमें कोई पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हो, मतलब एक्स और वाई को हम कोई थीटा या टी या व्हाटएवर, आपको पैरामीटर की मर्जी है जो भी लेना चाहो, उस फॉर्म में अगर हम लिख सकें तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है। एंड लास्टली जो अभी हम कर रहे थे कि अगर मेरे को x और y s के फॉर्म में दिया है तो ये भी कार्टेशियन फॉर्म ही, बट स्पेशली हम जब हम s इन टर्म्स ऑफ बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन, तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला 1/ρ² आ जाता है ये। ठीक है, और अगर हमारा x, y को हम y के फॉर्म में लेते हैं तो ρ² हमारा ये। ओके, कोई डाउट? ठीक है मैम एक बार dx by ds बताना। क्या इस वाले पीछे क्वेश्चन में बोल रहे हो? यस मैम। dx अपॉन ds नहीं निकला तो देखते हैं कैसे आएगा। dx अपॉन ds कहाँ गया? तो ये है dx अपॉन ds, मतलब सीट अपॉन लॉग को करेंगे तो इंटू 1 प्लस 1/2 रूट सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू 2s, यही आएगा। ठीक है, लॉग को डिफरेंशिएट किया, फिर चेन रूल लगा के इसका डिफरेंशिएशन 1 है, इसका 1/2 रूट सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू 2s विच इज सी अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस एस अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अपॉन एस प्लस अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो ये क्या बना है? c अपॉन अंडर रूट, ये तो कट जाएगा तो ये बनेगा अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस एस। ठीक है, कुछ नहीं करना, आराम से बैठ के डिफरेंशिएशन करना। कहीं मिस्टेक हो रही है तो देखना कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट में कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है तो गो बैक टू योर एनसीईआरटी में पढ़ो कैसे करते हैं चेन रूल। अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको पूरा कैलकुलस नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस डिफरेंशिएशन की अच्छे से होनी चाहिए। ओके, तो फिर इसके बाद बस मैं 10 मिनट लेके आई एम स्टार्टिंग भी। इसी में ही अगर हम पोलर कर्व की बात करें तो हमने पहले भी पोलर कर्व्स करे हुए हैं। पोलर कर्व क्या होता है, क्या करते हैं पोलर कर्व में? x equals to r sin theta, y equals to r cos theta लेके सॉल्व करते हैं। तो अगर हम सिंपली r और थीटा के टर्म्स में कोई इक्वेशन ले, r इक्वल टू एफ थीटा फॉर्म में अगर हम कोई इक्वेशन लेते हैं तो हम कहते हैं कि जो जहाँ पे मेरा r और थीटा दोनों वेरी कर रहा है, r इज नॉट अ कांस्टेंट। ओके, इस केस में हम बोलते हैं कि हमारे पोलर इक्वेशंस हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं x को हम क्या करते हैं, x को r cos थीटा, y को r sin थीटा लेते हैं। ठीक है, मतलब कार्टेशियन से अगर मुझे पोलर में जाना है तो हम x को r cos थीटा, y को r sin थीटा लेते हैं, जहां पे हमारा r कहीं पे भी वेरी कर सकते हैं। तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? व्हाट इज r? व्हाट डज r रिप्रेजेंट? r रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन।
है। अगर मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट में हूँ और उसमें मेरे को आर कॉमा थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आर क्या है, मतलब सपोज मेरा कोई एक्स कॉमा वाई पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। अगर मुझे वही इसी पॉइंट को आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा के टर्म से रिप्रेजेंट करना है, क्या मतलब है, ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये आर है और थीटा क्या है, ये एंगल है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में हम एंगल लेंगे। तो ये हमारा ये जो पॉइंट है ये कैसे आया, अगर मैं सिंपली आपको ये बोलूं कि ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट उठाया, ये डिस्टेंस r है, ये थीटा है, तो आप क्या इसकी वैल्यू, इस परपेंडिकुलर की वैल्यू और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके मेरे को x और y की वैल्यू बता सकते हो। मतलब मुझे प्रूफ करना है कि अगर ये डिस्टेंस r है और ये एंगल थीटा है, तो मुझे प्रूफ करना है कि हाँ x r cos थीटा ही आएगा और y r sin थीटा ही आएगा। कैसे करेंगे इसको? मैम साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे p अपॉन h और cos थीटा का लगा देंगे b अपॉन h। राइट, तो साइन थीटा क्या होता है, तो अगर मैं इसको नाम दे दूं o, इसको नाम दे दूं a, इसको नाम दे दूं b, तो साइन थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज r। तो हमारा ए बी क्या हो गया, r साइन थीटा, मतलब ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है, b पॉइंट क्या है, ये डिस्टेंस है a से लेकर b तक का, वही y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब r sin थीटा मेरा y कोऑर्डिनेट हुआ। और x इक्वल टू r cos थीटा कैसे आएगा, अगर हम cos थीटा की डेफिनेशन लगाएं विच इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो OA अपॉन r, तो OA क्या होगा, r cos थीटा, ठीक बात है। तो ये OA क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ओरिजिन से x एक्सिस का, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये मेरा r cos थीटा होगा। ऐसे ही पॉइंट की वैल्यू बताते हैं, अगर ये मेरा x है, व्हाट डू यू मीन बाय x, दिस डिस्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय y, दिस डिस्टेंस y, तो मेरा x और y क्या आया है, ये आया, ठीक है। तो ऐसे हम पोलर कोऑर्डिनेट में बात करते हैं कि हम x को r cos थीटा, y को r sin थीटा लेने का मीनिंग क्या है। एट द एंड क्या बन रहा है, दिस इज बिकमिंग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, मतलब एक तरीके से आप ये देखो, दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस r, लेकिन हमारा r वेरी कर रहा है। यहाँ पे हर पॉइंट आप r फिक्स हो गया है, अगर मैं एक r फिक्स कर दूं तो ये मेरा एंगल थीटा है, फिर यहाँ पे कुछ और एंगल होगा, फिर यहाँ कुछ और एंगल होगा, ये मुझे पूरा एक सर्कल दे रहा है। लेकिन जब मैं r वेरी कर रही हूँ, मतलब r की जगह से r1 लूं, तो ये मेरा एंगल, इस पॉइंट को अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो ये मेरा एंगल θ1 है, और ये जो मेरा डिस्टेंस है ये r1 है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये मेरे एक तरीके से सारे हम सर्कल से बना रहे हैं, बट रेडियस को वेरी कर, आर को वेरी कर करके, ठीक है। समझ आई बात कि कैसे हम पोलर इक्वेशन का मीनिंग क्या है, पोलर एक्स इक्वल टू आर cos थीटा, वाई को आर साइन थीटा क्यों लेते हैं, आर क्या रिप्रेजेंट करता है और थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है इसमें। ओके तो जब हम अपनी इक्वेशन, सपोज अब हमने कौन सी तरीके की इक्वेशन कर ली, कार्टेशियन फॉर्म की कर ली, इंट्रिंसिक इक्वेशन कर ली, पैरामीट्रिक भी कर ली, एक्स को एस फॉर्म में, वाई को जाई फॉर्म में, ये सारा कर लिया हमने। बट अब अगर आपको इक्वेशन पोलर फॉर्म में दी है, तो आपको पोलर इक्वेशन दी है, मतलब आपको किस फॉर्म में दी है इक्वेशन, r इक्वल टू एफ थीटा फॉर्म में, या फिर कोई इक्वेशन एफ आर थीटा इक्वल टू 0 फॉर्म की आपकी कोई इक्वेशन है, तो हम पोलर इक्वेशन का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर। r1 का क्या मीनिंग है अभी मैं बता रही हूँ, अपॉन 2r1 स्क्वायर अब प्लस r स्क्वायर माइनस r2। r1 क्या है, dr अपॉन डी थीटा, r2 क्या है, d स्क्वायर r बाय डी थीटा स्क्वायर, दैट्स इट। ओके, कोई डाउट इसमें? पोलर इक्वेशन क्या होती है, दिस इज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, वी आर नॉट डिराइविंग इट राइट नाउ, बट ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो फॉर एग्जांपल ओके, एंड एक और चीज है कि कभी कभी क्या होता है कि इजी होता है कि हम 1/r को u पुट कर ले और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना इजी हो जाता है। जरूरी नहीं है आप ये करो, इट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन अगर कभी कभी हमारी इक्वेशन u इक्वल टू एफ थीटा फॉर्म की है, वेर u इक्वल टू 1/r, अगर ऐसी तरीके की इक्वेशन हमें मिलती है, देखो आपको इक्वेशन पोलर फॉर्म में ही मिलेगी, r इक्वल टू एफ थीटा फॉर्म में, बस ये है कभी कभी हम u को 1/r रख के हमारी इक्वेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना इजी हो जाता है। इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा हो जाता है u स्क्वायर
प्लस u1 स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन u क्यूब u प्लस u2, जहाँ पे u1 क्या है du बाई डी थीटा और u2 क्या है d स्क्वायर u बाई डी थीटा स्क्वायर। तो अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल पहले r थीटा सिंपल सी इक्वेशन लेते हैं, कौन सी आपके क्वेश्चन 1 ही देखते हैं। आपको एक इक्वेशन दी है, इसको हम कहते हैं कार्डियोइड, बट वी विल कम टू इट, आगे जाके हम देखेंगे कि ऐसी इक्वेशन को कार्डियोइड बोलते हैं और क्यों बोलते हैं वो भी हम देखेंगे। बट अगर आपकी इक्वेशन है, दिस इज अ पोलर इक्वेशन, आपको एक्स वाई फॉर्म नहीं दिया है, इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है कि ये आपकी पोलर इक्वेशन है, आर और थीटा के फॉर्म में है, तो आप इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर को प्रूव करो, इट इज इक्वल टू 4a/3 cos θ/2, ये आपको प्रूव करना है। तो निकाल सकते हो क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर है r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन 2r1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r2। तो निकालो क्या होगा। ओके आया कुछ, R1 क्या आया, माइनस ए साइन थीटा। माइनस ए, तो आपको दिया हुआ है कि R ये है, R1 है माइनस ए साइन थीटा, ठीक बात है। R2 क्या है, माइनस ए कॉस थीटा। बस अब क्या करना है, इक्वेशन पुट करनी है। तो आपको R की वैल्यू दी है, R इज व्हाट, A
ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, प्लस आर वन स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप रियलाइज करो इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम पीछे क्वेश्चन किया है, थोड़ा ही कुछ अलग है। कुछ नहीं करना, द ओनली थिंग दैट दिस एक्सरसाइज रिक्वायर्स इज योर प्रैक्टिस, दैट्स इट। इसके अलावा इसमें बहुत नहीं है। आर है, ठीक है, यही आया है। कोई मेरे में क्या बोल रहे हो? यस मैम। यही आया है, ठीक है। तो ऊपर हम देखें तो ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2 अपॉन 2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं ए स्क्वायर को कॉमन ले रही हूँ, टू द पावर 3/2 बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा 1 प्लस ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा टू द पावर 3/2। ठीक है, कुछ मिस्टेक? यही आया है। यस मैम। फिर 2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी, ठीक है। अब कोई मिस्टेक हो सकती है, देखते रहना, आप अपने से भी मैच करो। तो मैं यहाँ पे अगर 2 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से बना है और इसको करूँ तो साथ में 2 ए स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐड करके 2 ए स्क्वायर मिलेगा मुझे, प्लस ए स्क्वायर यहाँ से आ गया प्लस 3 ए स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, मिस्टेक कोई? 1 प्लस कॉस थीटा टू द पावर 3/2 अपॉन 3 ए स्क्वायर को अब हम कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये क्या बचा ए स्क्वायर इंटू 2√2 अपॉन 3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा टू द पावर 1/2। अब आपको θ/2 में कन्वर्ट करना है तो क्या करें? मैम ए स्क्वायर की जगह ए आएगा ना? हाँ सॉरी, ए आएगा। ओके, तो ये बना आपका। फिर कॉस थीटा क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर θ/2 -1। तो बस आपको 2√2/3 कुछ भी नहीं है, दिस इज एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ कैलकुलेशन जो हमने पहले की थी। ठीक है, तो ये √2 बाहर लाएंगे तो ये 2 इंटू 2 4 आ जाएगा बाय 3a इंटू कॉस ऑफ θ/2। ओके, डाउट कोई? नो मैम। तो जिसका भी नहीं हुआ, आई एम श्योर बहुत बच्चों का नहीं हुआ होगा, एक रिक्वायर्स प्रैक्टिस, उस प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। बस एक लास्ट क्वेश्चन है, जब मैं यू के टर्म्स में जाती हूँ तो एग्जाम्पल नंबर 2 है जो परफेक्टली बताता है कि हमें यू की कहाँ रिक्वायरमेंट है। तो ये बोलता है कि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो और कुछ कुछ प्रूफ करो। तो मैं प्रूफ नहीं कर रही, द ओनली थिंग इज, एक तरीका क्या है, आप r को 2a/1 प्लस कॉस थीटा लो, ये एक पोलर फॉर्म है, और फॉर्मूला लगा दो वही। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r² प्लस r1 स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन 2r1² प्लस r² माइनस r2। एक तरीका तो ये है करने का। बट अगर मैं 1/r को, आप कर सकते हो ये, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बट इजियर क्या होगा, अगर हम 1/r को u ले लें तो क्या बनेगा, 2au इज 1 प्लस कॉस थीटा, तो u क्या हो गया 1/2a 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे वेराज हमें dr/d निकालने के लिए डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन में इजी हो जाता है, और हम यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है हमारा ये है।
ओके तो आप, मैं तो इनकरेज करूंगी आप दोनों तरीके से ट्राई करो एंड देखो आंसर क्या आता है। बट लास्ट में यहाँ से तो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से जब करोगे लास्ट में आपका आंसर में भी यू के टर्म्स में आए, जैसा भी आए, आपको उसे वापस इस फॉर्मूले से आर में कन्वर्ट करना है, बिकॉज योर फॉर्मूला डजंट हैव द वेरिएबल यू, उसमें वेरिएबल कौन सा है, आर है, यू नहीं है। तो फाइनल आंसर आपका आर और थीटा में आएगा, वेरएज यू एंड थीटा में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इधर से भी ट्राई करो और इधर से भी ट्राई करो, देखो कौन सा इजियर है, कौन सा, मतलब आपकी मर्जी। अगर आपको लगता है कि नहीं हम ये नहीं करना चाहते, ये एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला लग रहा है, तो हम इधर से ही कर लेते हैं। ठीक है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, तो चेक करना अपने आप। ठीक है, कोई डाउट? ओके, तो मैम इनके आंसर्स में जो डायग्राम बना रखे हैं वो कैसे करना है? कौन से